कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता के मंत्री की धमकी सामने आई है। उदयन गुहा ने कहा, ममता का इस्तीफा मांगने वाले कभी सफल नहीं होंगे, इस्तीफा मांगने वालों की उंगली तोड़ देंगे। ये कौन कह रहा है? ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं उदयन गुहा। उन्होंने सीधे सीधे ये धमकी दी है, सुनिए जरा। और कोलकाता रेप मर्डर केस में टीएमसी सांसद की धमकी। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा, सरकार पर दाग लगाने की कोशिश न करें। अरूप चक्रवर्ती का बयान, दाग लगाने की कोशिश की हाथ मरोड़ देंगे। तो इस तरह की धमकियां देखिए टीएमसी के बड़े चेहरों की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से आ रही। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। ममता बंदोपाध्याय জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে, জনগণের ভালোবাসা নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তার গায়ে কালি লাগানোর চেষ্টা করবে না, হাতটা মুচড়ে দেবে, তৃণমূল করবে না। আপনারা প্রতিবাদ করুন, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু দয়া করে রোগীদেরকে বঞ্চিত করবেন না। গোবিন্দনগর মেডিকেল কলেজে বিনা চিকিৎসায় রোগীরা যদি মারা যেতে শুরু করে, যদি আপনারা চিকিৎসা না হন, আপনাদের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হবে। গ্রামের মানুষ দৌড়ে আসবে হাসপাতালে হাসপাতালে, তখন কিন্তু আমরা রক্ষা করতে পারবো না। তাই আপনাদেরকে করজোড়ে নিবেদন করে বলতে চাই। तो सुना आपने, मंत्री जी उंगली तोड़ने की धमकी दे रहे हैं तो सांसद महोदय हाथ मरोड़ने की बात कर रहे हैं। सवाल उठाने वालों के लिए क्या क्या कहा गया है। इतनी जघन्य वारदात के बाद जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की तरफ से जरा आपको दिखाते हैं। ममता के उंगली तोड़ मंत्री उदयन गुहा, सीएम का इस्तीफा मांगने वालों की उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं उदयन गुहा और वो ये बयान दे रहे हैं। अरूप चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं, रवि जरा बताइए। बिल्कुल, अरूप चक्रवर्ती सांसद वो कह रहे हैं कि सरकार पर दाग लगाने की कोशिश की तो हाथ मरोड़ देंगे। ये बयान आप देखिए टीएमसी के बड़े नेताओं की तरफ से कैसे आ रहे हैं। सरकार से 5 सवाल हम पूछने जा रहे हैं समीर। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है इन बयानों और इस स्थिति को देखते हुए। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है रवि कि इंसाफ के लिए लड़ रहे लोगों को आखिर धमकी क्यों दी जा रही है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग धमका क्यों रहे हैं। धमकी के जरिए पीड़ित परिवार का अपमान क्यों किया जा रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या धमकी अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश है? बिल्कुल, अगला सवाल, कहीं धमकियों से गवाहों को डराने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। जो लोग सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में, कहीं उनको इंटिमिडेट करने या उनको डराने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। 5वां, उंगली तोड़ मंत्री और सांसद पर एक्शन कब होगा। यानी कि ये जो नेता खुले मन से इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या इन पर एक्शन होगा? होगा तो कब होगा? बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। मौमिता काली हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। संजय सरकार, नेता टीएमसी के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर कौशिक चट्टोपाध्याय, नेता हैं सीपीएम के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और कुमार कुंदन, हमारे संवाददाता, जो कि कोलकाता में ही रहकर लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, सीबीआई दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुमार, एक अपडेट मैं आपसे चाहूंगा, सीबीआई की इतने दिनों की जांच में क्या हासिल वसूल निकला है? क्योंकि कोलकाता पुलिस की जांच पर तमाम बड़े सवाल खड़े हुए थे, कटघरे में नजर आ रही थी पुलिस। इतने दिनों की सीबीआई जांच में क्या हासिल हुआ है? देखिए समीर, अगर आधिकारिक रूप से बोले तो सीबीआई के हाथ अभी भी खाली हैं। लेकिन अगर अपुष्ट सूत्रों की बताएं तो उस हिसाब से सीबीआई ने कई सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की है, जिसमें कि कई सारी जगहों से फिंगरप्रिंट से लेकर तमाम तरह की चीज़ें हैं। सीबीआई की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि उसके पास जो सबसे बड़ा अहम सबूत है वो अब तक नष्ट हो चुका है। दूसरा, उसे सब कुछ के लिए कोलकाता पुलिस पर रिलाई करना पड़ रहा है और उस सबूतों को री-वेरीफाई करने का काम सीबीआई कर रही है। तो जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से सीबीआई के पास अभी तक जो है
फिलहाल कुछ बताने के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। सीबीआई अभी भी तफ्तीश के दायरे में ही है। दूसरी बात, कोलकाता पुलिस ने जो अपने तफ्तीश की है, उस तफ्तीश के आधार पर उसने बता दिया है कि एक तरीके से संजय रॉय ही कातिल है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक सीबीआई ने नहीं की है। सीबीआई कल भी पीड़िता के घर गई थी, सीबीआई कल भी आरजीकर अस्पताल गई थी। सीबीआई संजय रॉय के अलावा भी लोगों से बात कर रही है, जिसमें संदीप बोस एक प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर हैं। आज भी उससे पूछताछ होनी है और बाकायदा उसके पॉलीग्राफ टेस्ट तक की बात की जा रही है कि होगी। सीबीआई संजय राय का भी साइकोमेट्रिक टेस्ट कर चुकी है और पॉलीग्राफ टेस्ट की बात हो रही है। आज संभवतः उसके पॉलीग्राफ टेस्ट की भी बात हो। इस वक्त हम सीबीआई दफ्तर में ही मौजूद हैं और आपको हलचल दिख रही होगी सुबह से ही यहाँ पे कर्मचारियों का और इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों का और सबका आना जाना शुरू हो गया है। सीबीआई के आला अधिकारी भी इस वक्त पहुंच चुके हैं दफ्तर, और इसमें एक नया नाम सीबीआई के ऑफिसर में जो सीमा पहुजा का जुड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो केसेस हैं उनको सॉल्व किया है। तो एक तरीके से बेस्ट टीम सीबीआई की काम कर रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ये सब तब तक एक तरह से कह सकते हैं नाकाफ़ी है जब तक कि कातिल न पकड़ा जाए और यह न पता चले। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और संजय रॉय के अलावा भी क्या कोई शख्स इस वारदात में शामिल था? क्या आरोपी, जो मुख्य आरोपी जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, उसके अलावा भी कोई इस जघन्य वारदात में शामिल था? यह सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है। शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो जो बयानात सामने आ रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ये कह रहे हैं कि सवाल उठाने वालों की उंगली तोड़ दी जाएगी, कोई कह रहा है हाथ मरोड़ दिए जाएंगे, और वो कोई और नहीं बल्कि सांसद हैं टीएमसी के। इस तरह के बयानात, सीबीआई के हाथ अभी तक खाली। पहला रिएक्शन आपका। समीर जी, आपको और रवि जी से मैं पूछना चाहूंगी कि कितनी उंगली तोड़ेंगे, कितने हाथ मरोड़ेंगे, कितने मुंह को चुप करेंगे, कितने और बलात्कारियों को संरक्षण देंगे? आपको क्या लगता है कि इतने लोग जो इस देश में इस वक्त आहत हैं, इतने सदमे में हैं, आक्रोश में हैं, आपको लगता है सबकी उंगलियां तोड़ेंगे? आपको लगता है? शुरू करें, आइए शुरू करें। मैं तो चुनौती देती हूं, हिम्मत है? और ये देखिए दरबारी कल्चर, ये है तानाशाही, ये है तानाशाही, और इसका प्रमाण देखिए आप। और ये लोग हैं जो हाथ बढ़ा बढ़ाकर, प्लेकार्ड ले लेकर, संविधान की प्रतियां ले लेकर बाकायदा नाटक करते हैं पार्लियामेंट में। और कितने, आप सोचिए, पूरे देश में आवाज आ रही है अभी भी, मतलब हर जगह होते हैं रेप। देखिए, बहुत हमारे लिए, हम सब के लिए डूब बढ़ने की बात है। ये हर एक राज्य में होते हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन आपने कभी पहले ऐसे सुना है कि किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, राजनीतिक शय दी जा रही है, सबूत मिटाए जा रहे हैं? उस बच्ची के माँ बाप की जरा सी फिक्र नहीं है। मतलब दिल दहलाने वाली घटना है ये, रूहें कांप जाए लोगों की सुन सुनकर कि क्या हुआ है। और अभी भी ममता बनर्जी बजाय ये कि माफी मांगे, फौरी तौर पर इस्तीफा दें। उनके जो सारे सांसद हैं मिलकर एक गुट बनाकर डरा धमका रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को धमका रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। कब तक चलेगा ये? मतलब बयान कर दिए, और इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी जो है बाकायदा बचा रही है। ये बयान बहुत ही हैरान करने वाले, कवर अप के लिए सब कुछ की जा रही है।